हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का जो वीडियो है यह कक्षा 9th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ विषय हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और संभावना है कि आपको बहुत ही जो क्वेश्चन है हेल्पफुल करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिन्हें हम देखते हैं। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है या आप किसी अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता है तो वही भी आप ज़रूर बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट इतने ये क्वेश्चन कर लेगा उसमें ये संदेह नहीं है कि वह अच्छे मार्क्स से पास ना हो, वह बहुत ही अच्छे मार्क्स से कक्षा 9th में पास करेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 ये जो हैं ये आपको टिक कर लेने हैं और इन क्वेश्चनों को तैयार करना है। ठीक है। किसी किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो ये आपको क्वेश्चन को टिक करना है। फिर दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित बताना है। एकांकी किसे कहते हैं? दो एकांकियों के नाम उनके लेखक सहित लिखिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको इन क्वेश्चनों को बुक में टिक कर लेना है या लिख लेना है और उसके बाद उनको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए यह नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। तो ये हमारे थे 3 क्वेश्चन। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। ये हमारा 4th क्वेश्चन है। ये 5 और ये 6 यह भी आईएमपी क्वेश्चन है। आज की उपयोगिता जो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, यह आईएमपी क्वेश्चन है। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों में क्या परिवर्तन आया है, तो ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा, यह भी आईएमपी क्वेश्चन है। तो सभी जो कक्षा 9वीं के छात्र हैं वह इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकें। ये हमारा 7वां प्रश्न है। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक के कोई 3 अंतर लिखना है। फिर आंचलिक शब्द किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। यह भी आईएमपी क्वेश्चन है। बहुत ही सटीक आईएमपी क्वेश्चन मैं लेके आया। अब आप 9, 10, 11 और 12वां प्रश्न देख रहे होंगे। यह भी बहुत आईएमपी प्रश्न है। और जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जीवनी और कथा में क्या अंतर होते हैं। यह बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा ये 13वां क्वेश्चन। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन होते हैं। मूकवाणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ्य के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। ये 15वां हमारा क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। और ये आप देख रहे होंगे ये गद्यांश दिया गया है। ये 16वां प्रश्न है और इस तरीके के जो गद्यांश है आ सकते हैं हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा ये 17वां प्रश्न है और ये है 18वां। इसमें पद्यांश दिया गया है तो इसका संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या करनी है। 17वां और 18वां प्रश्न वीडियो को रोककर आपको क्वेश्चनों को लिख लेना है और उनको याद करना है। ये हमारा 19वां, ये 20वां और ये 21वां प्रश्न है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। तो ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इनको भी टिक कर लीजिएगा। ये था हमारा 22वां प्रश्न। संचारी भाव किसे कहते हैं, ये कितने माने गए हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है या कोई नहीं बनता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये हमारा 23वां प्रश्न है। बालिका मैना के चरित्र की कौन सी विशेषताएं
आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? आईएमपी क्वेश्चन है, 24वां भी हमारा आईएमपी है और 25वां भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। जितने भी आपको क्वेश्चन बताए गए हैं बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ये हमारा 26वां क्वेश्चन है, ठीक है, गद्यांश में है। ये 26वां हमारा प्रश्न है, बहुत आईएमपी है। तो ये आप देख रहे होंगे 27वां प्रश्न, 28वां, 29वां और 30वां। ये जो प्रश्न है बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। वीडियो को रोककर इनको लिख लेना है। कोई डाउट रहता है तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। और यदि आप किसी अन्य सब्जेक्ट के भी आप क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कहानी किसी कहते हैं, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पे जीवन परिचय हमें याद होना चाहिए, प्रेमचंद या श्यामाचरण दुबे जी का, ठीक है। ये हमारा 31वां प्रश्न और ये हमारा 32वां प्रश्न जो है, और ये 33वां, ठीक है। यहाँ पर आपको ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। जैसे ये भक्ति काल के काव्य की 2 विशेषताएं लिखकर 2 कवियों के नाम लिखिए, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। और इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, याद करना है, ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। ये हमारा 34वां प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यदि आप 9वीं कक्षा में बहुत अच्छे से पास होना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को करके आप बहुत ही अच्छे से पास हो सकते हैं। ये हमारा 35वां प्रश्न है, खंड काव्य की परिभाषा लिखकर एक खंड काव्य का नाम लिखना है। 36वां, 37वां प्रश्न बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इनको भी लिख लीजिएगा। ये हमारा 38वां प्रश्न, ये 39वां और ये 40वां प्रश्न है, इनको भी टिक कर लीजिएगा। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। खंड काव्य और महाकाव्य में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। यदि कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारा 41वां प्रश्न है, गोरस उत्पादन की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये हमारा बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ये हमारा 42वां प्रश्न है, ये 43वां और ये 44वां प्रश्न है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ब्रजभूमि के प्रति रसखान का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। हमारा 44वां प्रश्न, 45वां और 46वां, यह भी बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, तो इन्हें भी बहुत अच्छी से तैयार कीजिएगा। और ये हमारा 47वां प्रश्न और ये 48वां प्रश्न है। और जो भी छात्र जो है इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेगा, उसे 100% कक्षा 9वीं में बहुत ही अच्छे मार्क्स से और वह अपने सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगा। और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि अनुभव के आधार पर ही मैंने बहुत सारे ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, यदि आप कोई अन्य सब्जेक्ट के भी आईएमपी क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।